नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 232 नंबर की गाथा प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका। प्रकरण है कि श्रामण्य एकाग्रता का दूसरा नाम श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन ना। ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन नाम का अंतराधिकार चल रहा है और उसमें भी सर्वप्रथम यहां पर ये कह रहे हैं कि प्रथम उसके माने मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार प्रवृत्ति कराने की बात करी है। तो उसमें 3 बातें आई थी अपनी कि श्रमण एकाग्रता को प्राप्त होता है और एकाग्रता किसको होती है कि जिसको पदार्थ का निश्चय हो उसको एकाग्रता होती है और पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है, इसलिए आगम में चेष्टा व्यापार मुख्य है। ये बात चली थी। इसमें अपन ने नियम सार वगैरह के आधार से भी थोड़ी चर्चा करी थी। है यद्यपि निमित्त की बात, लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि निमित्त का भी कैसा विवेक ज्ञानियों को और संतों को वर्तता है, वो बात भी यहां पर बताते हैं। अभी देखो दूसरा पैराग्राफ में, और पदार्थों के निश्चय बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती है ना। पदार्थों के निश्चय से एकाग्रता सिद्ध होती है। पहले अस्थि से बात करी, अभी कहते हैं कि पदार्थों के निश्चय के बिना, अगर पदार्थों के स्वरूप का निर्णय नहीं है, पदार्थ के स्वरूप की व्यवस्था क्या है, यदि वो ज्ञान नहीं है, उसका निश्चय नहीं किया है, तो एकाग्रता सिद्ध नहीं होगी, निशंकता नहीं आएगी ना। क्योंकि निश्चय हो तो निशंकता आती है। जैसे अभी अपन कहे कि मोक्ष के मार्ग कितने हैं, तो एक ही मार्ग है, तो एक मार्ग है तो उसमें निश्चिंतता है और निशंकता है। और मोक्ष के 2-4 मार्ग बता ले तो कि भाई भक्ति मार्ग भी है, क्रिया मार्ग भी है, और ज्ञान मार्ग भी है, और ये मार्ग भी है, और वो मार्ग भी है, तो वो भटकने के अलावा कुछ नहीं करेगा। कभी कहेगा ये भक्ति मार्ग में चलो, ये थोड़ा सरल पड़ता है, झांझ मजीरा बजाना, इसमें कुछ नहीं करना है। कभी कहेगा ज्ञान मार्ग में चलो, खाली बातें करनी और कुछ नहीं करना है। कभी कहेगा क्रिया मार्ग में चलो, थोड़ा बहुत कष्ट देना होगा, दे लेंगे शरीर को, मोक्ष मिलेगा ना। तो अगर इस तरह से मोक्ष के उपाय 2-4 हों तो निश्चिंत नहीं हो सकता, वो उसका चित्त भ्रांत रहेगा। और ये पता पड़ गया कि एकमात्र आत्मा के अवलंबन से ही मोक्ष होता है, और 3 काल में भी परावलंबन से कभी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। हो गया ना। तो अब उसको भ्रांति कहां रहेगी। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो ये मार्ग है, नहीं गमन करना है तो तू जिस मार्ग पे चल रहा है वो चल ही रहा है, उसके लिए नया कुछ करना ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में गमन नहीं करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है वैसे चलने दो। और मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो एकमात्र उपाय है अपने स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान और अनुभूति। इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। यही मोक्ष का मार्ग है। ये हुआ सम्यक एकांत। अभी पूछा था ना इष्टोपदेश के प्रवचन में, अनेकांत करो, अपने से होता है, कहते एकांत है, अनेकांत करो। तो गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया था कि पर से नहीं होता, ही अनेकांत हो गया। लो, तो इसी तरह मोक्ष मार्ग स्वाश्रय से ही, अपनी आत्मा की दृष्टि, ज्ञान, अनुभूति से ही मोक्ष मार्ग होता है, और ये सम्यक एकांत है। अब कोई कहे कि नहीं जी अपन तो अनेकांत वाले हैं, तो अनेकांत करो, तो उसका बहुत बढ़िया उत्तर कि इसके अलावा अन्य किसी से नहीं होता, ये अनेकांत हो गया। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि अस्ति नास्ति है ना। अनेकांत का मतलब क्या है कि ऐसे होता है और ऐसे नहीं होता।
ये हुआ सम्यक अनेकांत। अब कोई कहे कि नहीं, आत्मा की दृष्टि ज्ञान अनुभूति से भी होता है और शुभ राग और शरीर की क्रिया से भी होता है, तो ये मिथ्या अनेकांत, जिसको गुरुदेव श्री की भाषा में कहेंगे तो फुदड़ीवाद है। माने गेंद इधर उछलती उसका कोई अता पता नहीं। वस्तु अनेकांत तो वस्तु का अलंग शासन है। समय सार में एक कलश आया बहुत अच्छा, कि अनेकांत है ना, कि अनेकांत जिनेन्द्र परमात्मा का अलंग शासन है। साधवाद जो अपना जो ये परिशिष्ट है उसमें एक बहुत जोरदार कलश आया है कि इसका तो कोई लांग ही नहीं सकता इसको। परंतु इसके मोक्ष मार्ग में अनेकांत के नाम पर शुभ भाव को घुसाने की कोशिश करो, शरीर की क्रिया को घुसाने की कोशिश करो, कि ये अनेकांत नहीं है, ये अनेकांत का भ्रम है, यानी अनेकांताभास है। व्यवहाराभास होता है कि नहीं, निश्चयाभास होता है कि नहीं होता, ऐसे अनेकांताभास। कि अनेकांताभास माने क्या, कि उभयाभास। उभयाभासी को क्या होता है कि व्यवहार भी अच्छा लगता है, निश्चय भी अच्छा लगता है ना। तो ये उभयाभास है। उभयाभास कहो कि अनेकांताभास कहो, माने जहां अनेकांत नहीं है लेकिन अनेकांत जैसा आभास उसको होता है, बराबर है। तो वो नक्की नहीं करेगा तब तक चित्त भ्रांत रहेगा। चित्त भ्रांत रहेगा तो काम नहीं होगा। विभक्त चित्त से कभी भी कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य करना हो उसमें चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, और एकाग्रता तब होगी कि उसके प्रति हम निश्चिंत होंगे। रंच मात्र भी संशय यदि हमारे चित्त में रहा तो डामाडोल होगी हमारी स्थिति। इसलिए यहां पे कह रहे हैं, देखो निश्चय नहीं है, क्या कह रहे हैं, एकाग्रता। क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वह क्या करेगा, नंबर 1, कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतः डोलायमान यानी डामाडोल होने से अत्यंत तरलता मन चंचलता प्राप्त करता है। पदार्थों का निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त, क्योंकि जिसको पदार्थ का निश्चय नहीं हुआ तो आकुलता प्राप्त। जैसे अपन क्या होता है, अपन कभी ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो अपन क्या करते हैं, कभी अपने को कहां से कहां जाना है, कोटा से समझ लो बॉम्बे जाना है, XY कहीं भी जाना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो रिजर्वेशन का जो रेलवे का जो खोलेंगे ना फाइल, उसका जो ऐप खोलेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, कोटा से बॉम्बे के लिए कितनी ट्रेनें जाती है ना, फिर उनका टाइम क्या है, उनका किराया क्या है, उसकी फैसिलिटी क्या है, वो सब चीजें अपन ने देखी। सीट अवेलेबल है कि नहीं है, और वेटिंग है तो कंफर्म होने की संभावना है कि नहीं है, ये सब अपन ने नक्की किया। तो जब तक वो नक्की नहीं हो गए, अभी तो इसमें लें, चित्त डामाडोल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि नक्की नहीं हुआ किसमें लेना है, एक। और जब नक्की हो गया कि अपने को इस ट्रेन में टिकट लेना है और अपन ने उस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, पैसा भर दिया और अपना टिकट कंफर्म होकर के अपने हाथ में आ गया, अब अपन बाद में क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि ठीक है ये टिकट तो अपन ने ले लिया, अब जरा देख तो लें और भी कोई ट्रेन अच्छी हो तो चित्त निश्चिंत। अब यहां से कोटा की व्यवस्था वो अलग बात है, लेकिन चित्त निश्चिंत है ना, कि सीट नंबर, अभी ट्रेन में बहुत भीड़ है, प्लेटफार्म पे बहुत भीड़ है, गाड़ी आने वाली है, अनाउंस हो गया है कि 10 मिनट ठहरेगी लेकिन गाड़ी आने वाली है, सब लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं और अपन लोग आराम से चेयर पे बैठे हैं ऐसे करके। तो भाई साहब ट्रेन आने वाली है कि तुम निश्चिंत रहो। क्यों निश्चिंत रहो, ये नक्की है ना किस सीट पे जाके मुझे बैठना है, किस कोच में किस सेट पे जाके बैठना है, नक्की है। तो आकुल व्याकुलता वो करे जिसका नक्की नहीं होवे, है ना, जिसको पता नहीं भी जहां सीट जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे, तो वो डिब्बे खोजता फिर है। हमारा तो डिब्बा भी नक्की है, सीट भी नक्की है, और वो डिब्बा कहां आएगा वो भी बोर्ड लगा है, हम तो वहीं बैठे हैं आराम से। आ गया, यानी निश्चयवान की ये स्थिति हो। एक उदाहरण है ये, तो ऐसे पदार्थों का निश्चय होगा तो उसका चित्त डामाडोल नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा कि निश्चय करने की आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतः दोलायमान यानी डामाडोल होने से अत्यंत तरलता माने चंचलता उसके चित्त में बनी रहेगी, निश्चिंतता उसके चित्त में कभी नहीं आएगी। और जो अत्यंत तरलता यानी चंचलता बनी रहेगी, तो क्या चंचल चित्त स्वभाव में एकाग्र हो सकता है?
तरल चित्त स्वभाव में एकाग्र हो सकता है। अरे अनुभूति को तो विज्ञान घन कहा है। अनुभूति कैसी है? अनुभूति कैसी होती है? तो अनुभूति माने विज्ञान घन, यानी आत्मा तो विज्ञान घन स्वभाव है और आत्मा की अनुभूति विज्ञान घन होती है। क्या मतलब? जैसे बर्फ जमाते हैं अपन लोग, तो बर्फ किसका जमाते हैं? पानी का। पानी को फ्रीजर में अपन ने रखा, क्या होता है उसका? कि पहले तो वो तरल तरल तरल, यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो, घटमट करो, जो भी करो वो सब हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि उसकी तरलता कम होती जाती है, उसकी तरलता कम होती जाती है, तरलता कम होती जाती है, घनता बढ़ती जाती है और एक समय वो घन पिंड हो जाता है और उसकी तरलता समाप्त हो जाती है। अब तो उसको फोड़ना हो तो कुछ सामग्री चाहिए जिससे उसको ठोक करके फोड़ा जाए, है ना? तो चित्त की तरलता जब तक रहेगी तो तरल चित्त कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता स्वरूप में। और तरलता कब तक रहेगी? कि जब तक पदार्थ का नक्की नहीं हुआ तब तक। बराबर है? तो प्राप्त करता है, एक बात तो तरलता को प्राप्त करता है। और नंबर 2 कि कदाचित माने कभी क्या करता है वो कि करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ कुछ करूं। क्यों? क्योंकि कुछ करना है ना, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन करना है, उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता जिसको सम्यक दर्शन करना है ना अभी। क्योंकि तुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तुझे आत्मा नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन उसका नाम है जिसे मात्र आत्मा चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं, उसको नहीं होता सम्यक दर्शन। नापि मोक्ष मुमुक्षुता, मुमुक्षु को मोक्ष नहीं होता। ये अमरचंद्र आचार्य का कलश है। क्यों? क्या मतलब इसका? कि इसका मतलब है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छा तो बाधक है ना, ऐसा शब्द लिखा है कलश में। तो ये आ गया। तो दूसरा क्या करता है वो? देखो, कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से, ये बुखार का, इसको कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं। और पाप की बात नहीं, आत्मा की अनुभूति तो करूं। पुण्य की भी बात छोड़ दो अभी, तो मैंने वो जो बाहर का जो क्रिया उनकी बात भी नहीं, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो करूं, सम्यक दर्शन तो करूं, सम्यक ज्ञान तो करूं, सम्यक चारित्र तो करूं, मोक्ष मार्ग तो करूं, मोक्ष तो करूं। कहते बुखार है ये। अकर्ता स्वभाव में करूं 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 की कहां तुमने रट लगा रखी है? मैं अकर्ता चैतन्य ज्ञाता हूं, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार होता? करना मेरा स्वरूप ही नहीं है, करना वो तो मरना है। लगता है ऐसा कभी? तो यहां पे कहा करने की इच्छा रूप ज्वर से। ज्वर मैंने समझ ही गए, बुखार। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, अमरचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि बुखार है ये, बुखार ओढ़ ली तूने, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। गुरुदेव की भाषा में कहते हैं धमाधम, धर्म के नाम धमाधम चली, ज्ञान मार्ग रहा दूर, है ना। धर्म के नाम पर सभी कुछ करने में लगे, है ना। कोई बाहर की क्रियाएं करने में लगे, कोई शरीर को सुखाने में लगे, कोई मतलब ईंट चूने पत्थरों की डिजाइनें बनाने में लगे, ये मंदिर बनाओ, ये तीर्थ बनाओ, ये करो, ये करो। कोई उसमें लगे, कोई इसमें लगे कि चलो आत्मा की अनुभूति तो करो। समझ में आया कि नहीं? कि वो सब एक ही लाइन पे हैं। अनुभूति करो, अनुभूति करने का विषय है कि अनुभूति होती है। इसमें देखो वो कर्तृत्व का जो जहर है, तो जहां कर्तृत्व का जहर है वहां ज्ञात अनुभूति माने सहज ज्ञाता पाने की दशा। तो उसमें कर्तृत्व का जहर कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ करूं तो उस ज्वर से क्या होता है? ये परवश होता हुआ क्या करता है फिर? कि विश्व को माने समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ, मैं इसका ऐसा करूं, मैं इसका ऐसा करूं, मैं इसका ऐसा करूं, मैं इसका ऐसा करूं, ये अनुभूति करूं। ये तो कोई विरला है। बहुभाग तो इसी में उलझे पड़े। किसमें? और फिर क्या होता है कि लोग भी शाबाशी देते हैं, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैंने चढ़ जा बेटा सूली पे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपके जैसा काम किसी ने किया ही नहीं, है ना। और आपको तो लोग अनंत बहुत काल तक याद रखेंगे। ये सब सूली पे चढ़ाने के धंधे हैं।
तिलक माला, मंच, माला और मायक, 3 मकार होते हैं ना। 3 मकार कौन से होते हैं? अभी के मकार वो तो अलग है, जो अष्टमूल गुण वाले। 3 मकार और होते हैं, ये मंच, माला और माइक। हो गया काम, खत्म है। तो करने की देखो उसमें क्या करता है वो, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया, देखो जबरदस्त। परवश होता हुआ विश्व को माने समस्त पदार्थों को। समस्त पदार्थों को क्या है? धर्म के नाम पर भाई परजीवों की रक्षा करो, रक्षा के लिए ये काम करो, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कुछ ऐसी काम करो, है ना। हाँ, बहुत प्रकार के कारखाने डालो। आजकल तो निर्ग्रंथ लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं। निर्ग्रंथ मैंने खुद ने कपड़े छोड़ दिए, लेकिन कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, गौशाला तो है ही, खुद ने कपड़े। अभी तुम कपड़े छोड़ दिए, कपड़े की फैक्ट्रियों का तुम अनुमोदन कर रहे हो, तो तुम दिगंबरत्व का फिर कहां आया उसमें? उसमें दोष नहीं आया क्या? नहीं, क्या करे अभी देखो। तो ये समस्त, तो फिर क्या करता है? समस्त पदार्थों को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ। सर्जन माने उनकी उत्पत्ति, उनका कुछ कार्य करने की इच्छा करता हुआ, विश्व व्यापार रूप यानी समस्त पदार्थों की प्रवृत्ति रूप परिणमित होने से इतना कर्तापने का भार कि कहने की आवश्यकता नहीं। तो उससे क्या करता है कि सारे विश्व का भार अपने ऊपर लेके घूमता है। मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे क्या होता है कि प्रति क्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होता है। आगे ना, ये अनुभूति करूं, ये तो बहुत बिरले, उंगली पे गिनने लायक लोग हैं कि जिनको अनुभूति करने का विकल्प आता है। मैं अनुभूति तो करूं, अरे वो भी ज्वर है, तो ये तो विश्व में लगा हुआ है। धर्म क्षेत्र में आएगा तो भी उसी में लगेगा। और देखो एक चीज और समझ लेना, बात थोड़ी कठोर है लेकिन सत्य है कि एक बार पाप के करने वाला जीव फिर भी सुधर जाएगा। पाप में लगा है ना, उसको फिर भी सुधरने के चांस हैं। लेकिन जब जिसको पुण्य का रस चढ़ गया, अभी उसको पूरे उसके क्यों? क्योंकि एक तो देखो, जब भी कोई आदमी पाप करता है, थोड़ा भी समझदार होगा तो उसका आत्मा उसको धिक्कारता है कि ये क्या काम है तेरा। खुद को शाबाशी, माने खुद अपने आप को वो पाप करते हुए हर्ष नहीं मानता। एक, जगत के दूसरे जीव किसी पाप कार्य को अच्छा नहीं कहते, है ना। 2, और तीसरी बात कि उस पाप से टोंकने वाले कि क्या करते हो ये सब, जगत में आपको कदम कदम पर मिलेंगे। लौकिक जीव भी मिलेंगे, लौकिक धर्म भी मिलेंगे। अब इधर आया तो क्या हुआ कि एक तो पुण्य परिणाम में आ गया, तो एक तो थोड़ा सा खुद का रस है उसमें, और उसमें फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे उसको, ओ भाई साहब गजब, आपका तो हम अनुमोदन करते, आपने ऐसा काम किया, है ना। हाँ, और तीसरा कि एकमात्र दिगंबर दर्शन के अलावा विश्व का कोई दर्शन ऐसा नहीं है जो जीव को पुण्य से भी छुड़ाने की बात करता हो। आगे तो विश्व में कोई धर्म इसे पुण्य करते हुए टोकने वाला भी नहीं है कि यह धर्म नहीं है, यह कहने वाला भी कोई नहीं है। यह कहने वाला एकमात्र दिगंबर जैन धर्म है कि भैया ये करो मुक्ति। श्वेतांबर तक में यही है। श्वेतांबर में क्या है कि थोड़ा पुण्य किया तो संबंध निर्जरा होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ कि ज्यादा पुण्य करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। मैंने कहा ये तो ऐसी बात हो गई। क्या बात हो गई कि थोड़ा जहर खाओगे तो मर जाओगे और ज्यादा जहर खाओगे तो अमर हो जाओगे। नहीं हुई ऐसी बात। उनका है मोक्ष प्रकाशक में लिखा है कि थोड़ा शुभ भाव होवे तो सम्मान निर्जरा और ज्यादा शुभ भाव होवे तो मोक्ष। अब वही अब बताओ दिगंबर दर्शन में कौन बचा? दिगंबर दर्शन के अलावा कौन बचा विश्व में? और दिगंबर दर्शन में भी जो आज परिस्थिति चल रही है
उस परिस्थिति का विचार करो तो गुरुदेव श्री के अलावा वर्ग, गुरुदेव श्री का वर्ग जो है उसके अलावा पुण्य पर चोट करने वाला वर्ग कौन सा है? बता दो मुझे जरा, अंगुलियों पे गिन लेना। नंबर 3 कदाचित, तो करने की बात हुई। अब तीसरा कि कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ, इसको भोगूं, इसको भोगूं, इसको भोगूं, इसको भोगूं, इसको भोगूं, इसको भोगूं, यानी 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा, विश्व को स्वयं भोग्य रूप ग्रहण करके मैं भोगता और विश्व के ये पदार्थ मेरे भोग्य, इस तरह ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्त वृत्ति के कारण क्या करेगा कि वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं होता। अपन घर में भोजन बने और अपनी मनपसंद का नहीं बने, क्या होता है? बताने की जरूरत नहीं ना। और मनपसंद का बने तो अरे आज तो मनपसंद का बना, एक रोटी ज्यादा खा गए। मैंने ये किसने किया भेद? पहली बात तो ये नक्की करो, आत्मा पर का भोग कर नहीं सकता, ठीक? केवल आत्मा ने भोग पर का भोग करता हूं ऐसा विकल्प किया है और उस विकल्प का भोगता है, और उस विकल्प के द्वारा उस भोग्य वस्तु जिसको ये मानता है उसमें इष्ट और अनिष्ट का द्वैत खड़ा करता है। आ गया? इष्ट और अनिष्ट का द्वैत खड़ा करता है और राग द्वेष करता है। जबकि विश्व की सारे पदार्थ कैसे थे? अगर पदार्थ का निश्चय होता इसको, तो पदार्थ का निश्चय होता तो क्या नक्की होता कि भाई विश्व का कोई पदार्थ मेरा भोग्य नहीं है और मैं उसका भोगता नहीं हूं। एक बात, वे सब ज्ञान के ज्ञेय हैं और मैं ज्ञाता हूं, और जब ज्ञाता की ओर से देखता हूं तो विश्व का सारा पदार्थ समुदाय वो ज्ञेय नजर आता है, लेकिन उसमें ये अच्छा है और ये बुरा है ऐसा भाग नहीं पड़ता। ये भाग ज्ञान नहीं पाड़ता, ये भाग कषाय पाड़ती है। दर्पण में सोना झलके और दर्पण में कोयला झलके, तो सोना झलके उस दर्पण की कीमत एक ही कंपनी का, एक ही ब्रांड, साइज वाइज सब बराबर, एमआरपी भी बराबर, लेकिन एक लगा है शराब की दुकान के सामने। इधर अपने शोरूम में लगा रखा है, वहां सामने शराब की दुकान है, इधर अपने लगा रखा है, उधर सामने कोयले की दुकान है। अभी एक में कोयला झलक रहा है और एक में सोना चांदी झलक रहा है। बताओ दोनों में से कीमत किसकी ज्यादा है? दर्पण कौन से दर्पण की कीमत ज्यादा है? मैं दर्पण की तो पूछ रहा हूं, सोने की तो मुझे ही पता है। कौन से दर्पण की कीमत ज्यादा है? कि भाई दर्पण में क्या फर्क पड़ता है? अभी तुम इस दर्पण को इधर लगा दो और इसको इधर लगा दो, तो इसमें सोना झलकने लगेगा और इसमें कोयला झलकने लगेगा। उसमें है क्या? ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान में जैसी जैसी योग्यता होती है, सामने वैसा वैसा पदार्थ होता है, ज्ञान वैसा वैसा जान लेता है। उसमें ये अच्छा है और ये बुरा, ये विभाग ज्ञान नहीं करता। अरे सच्चाई तो यहां तक है, ज्ञान तो इतना निरपेक्ष है कि बंध हो तो बंध को जान लेता है, और मोक्ष हो तो मोक्ष को जान लेता है। ध्यान देना, अभी थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए तो दोनों ज्ञेय हैं, है ना? मोक्ष होने से ज्ञान की मुक्ति नहीं हुई और बंध होने से ज्ञान नहीं बंधा, क्योंकि अगर ज्ञान बंध में बंध गया होता तो यह बंध है ऐसा कौन जानता? नहीं आया पॉइंट समझ में? आगे कि नहीं आ गया? कि ज्ञान यदि बंध से बंध गया होता तो यह बंध है ऐसा किसने जाना? वो तो बंध गया, है ना? तो ज्ञान बंध के ज्ञान से बंधता नहीं है और ज्ञान मोक्ष के ज्ञान से मुक्त नहीं होता। ज्ञान तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप विद्यमान है। इसलिए ज्ञान वहां भी इष्ट अनिष्ट नहीं करता। यह अनिष्ट है, अनिष्ट मतलब
मुझे ये अभी का अभी, अरे ठीक है मोक्ष है तो मोक्ष को जान लूंगा, बंद है तो बंद को जान लूंगा। बंद और मोक्ष से भी निरपेक्ष यानी मध्यस्थ रहता है वो, और जो बंद और मोक्ष के प्रति भी मध्यस्थ हो जाता है, ऐसे जीव को बंद का अभाव होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंद के पीछे पड़ने वाले को बंद को मिटाओ, बंद को मिटाओ, बंद को मिटाओ, बंद को मिटाओ, ऐसे बंद के पीछे पड़ने वाले को, बंद से द्वेष करने वाले को बंद का अभाव नहीं होता, ध्यान से सुनना। और मोक्ष से राग करने वाले को मोक्ष का सद्भाव नहीं होता। माने बंद से भी द्वेष नहीं कराया, बंद की उपेक्षा कराई, समझ आ गया। और पर्याय अपेक्षा से मोक्ष की अपेक्षा कराई। आश्रय की अपेक्षा से तो उसकी भी अपेक्षा नहीं, लेकिन प्रकट करने की, वो पर्याय की अपेक्षा से। लेकिन द्वेष तो बंद से भी नहीं कराया है, उपेक्षा कराई। हम उपेक्षा को बंद द्वेष समझते हैं कि अरे भाई अगर हमने बंद से द्वेष किया तो बंद से द्वेष करना बंद के अभाव का उपाय थोड़ी है। तो क्या है कि बंद की उपेक्षा कर दी हमने, बंद की उपेक्षा कर दी तो बंद इतना सज्जन है कि उसकी उपेक्षा करते ही वो कहता है कि भाई अब जब इनको मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं यहां क्या करूंगा रुक के। बहुत है ना जगत में ये कोई थोड़े से लोग अगर बगावत कर भी देंगे बंद के खिलाफ, अगर थोड़े से लोग बगावत कर भी देंगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा उसमें। बहुत है, बंद की उपेक्षा ही बंद को मिटाने का उपाय है। आ गया। तो जब वहां भी बंद और मोक्ष में भी मध्यस्थ रहने की बात चलती है, वहां भी ज्ञान के ज्ञेय हैं ये बात चलती है, उसमें भी एक राग करने लायक और एक द्वेष करने लायक है ये बात नहीं है, तो जगत के पदार्थों में, पुद्गल के पिंडों में ये अच्छा है और ये बुरा है। सोना अच्छा है कि बुरा है? अभी तो बोलेंगे, मंदिर में तो यही बोलना पड़ेगा, मंदिर में तो यही बोलना पड़ेगा। बाकी अच्छा है कि बुरा है, ज्ञान का ज्ञेय है ना। अब देखो ये सोने की भस्म लेते हैं ना अपन लोग, दवा में नहीं लेते सोने की भस्म, तो देखो पहले वो सोना भस्म रूप परिणमन किया, परिणम गया। सोने के परमाणु किस रूप हुए? भस्म रूप। और भस्म को हमने दवा के रूप में यूज किया, तो अब वो जो दवा के रूप में हमारे अंदर में गए, अभी वो परमाणु किस रूप होंगे भाई साहब? मल रूप होंगे कि नहीं होंगे? अब बोलो, क्या बोलोगे कि वही परमाणु सोने की पर्याय रूप था, वही परमाणु है ना भस्म की पर्याय रूप है, और वही परमाणु विष्टा रूप परिणाम कर गया। अब किसको अच्छा और किसका बुरा कहोगे? समझ में आ गया? गुरुदेव तो बहुत अच्छा लिया, इष्टोपदेश के प्रवचन में आएगा, इसी प्रवचन में आएगा कि ये जिस शरीर को तू प्रेम करता है ना, मेरा बहुत रूपवान शरीर है, मेरा ऐसा शरीर है, मेरा ऐसा शरीर है, हो सकता है ये शरीर के परमाणु पहले बिच्छू के डंक रूप रहे हों। पढ़ लेना, सुन लेना, इष्टोपदेश का प्रवचन आएगा वो जगह। ये स्वरूप है, तो किसको अच्छा किसको बुरा कहे? ये तो पुद्गल का पिंड है। श्रीमद जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा, महानीति लिखी ना उन्होंने, 700 महानीति, तो उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा कि उन्होंने कहा कि तुम भोजन करने बैठो, तो भोजन करने बैठो तो ये मान के बैठो कि ये सब पुद्गल का पिंड है। समझ में क्या कहा कि ये सब पुद्गल का पिंड है ना। तो इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, तुमने अच्छा नहीं बनाया, तुम अच्छा बनाते हो, ये अच्छा बनाओ, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ये राग देश की वृत्ति खत्म। क्यों है? अरे है क्या भैया, बताना जरा। पुद्गल पिंड की अलग अलग अवस्थाओं का नाम ही तो भोजन है ना, और किसका नाम है भोजन, बताना जरा। ये भोजन की विविधता भी समझना जरा बात को, कि भोजन की विविधता कहां तक दिख रही है आपको? कि बनाने तक, बनाने के बाद थाली तक, थाली के बाद ग्रास तक, और ग्रास के बाद जब अंदर शरीर में गया, सप्त धातु रूप परिणमन किया, तभी फिर अलग अलग ये दाल का ये मटेरियल है, ये उसका, ऐसा कुछ भेद रहता है वहां पे क्या? तो जब अंदर जाकर के वो सब परमाणु एक जैसे एक रूप हैं, तो बाहर भी उनको एक जैसे एक रूप मान लो ना, क्या तकलीफ है कि पुद्गल परमाणु है, इसमें क्या दम है? ये मध्यस्थता का उपाय है, ये पदार्थ का निश्चय है।
ये पदार्थ का निश्चय होने से मुनिराज को सरस आहार मिले, नीरस आहार मिले, है ना, लूखा आहार मिले, गरिष्ठ बने घी में घी वाला कोई ऐसा कोई आहार मिले, मुनिराज को किसी आहार के प्रति राग और द्वेष का परिणाम क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानते हैं कि पुद्गल एक स्वभाव है। ये पदार्थ का निश्चय है। सोने और कोयले के प्रति उनको ममत्व का और परिणाम क्यों नहीं होता? क्योंकि जानते हैं कि रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी। अपूर्व अवसर में क्या कि रजकण माने पुद्गल परमाणु के वैमानिक देव की रिद्धि सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव, जब कि सबको एक पुद्गल का स्वभाव माना। ये उदाहरण दिया था ना एक दिन, वो वैरागी पति और वैरागी पत्नी का, है ना, कि वो घर से निकला, वो ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, क्रेक था थोड़ा, तो भाव कि मेरे को वैरागी है, ठीक है वैरागी आया तो हम भी चलते। तो वो पति आगे हो गया और पत्नी पीछे चल रही है, क्योंकि पहले पत्नी आगे थी, पति पीछे था, तो कुंडी लगा दी थी घर की, तो वापस घर में ले आई थी उसकी पत्नी उससे कि वैराग्य नहीं आया तुमको। अभी वो आगे चला और सोने के हार उसमें डायमंड लगे हुए सड़क पे पड़ा हुआ दिखा, तो उस पर यूं यूं करके मिट्टी डाल रहा था पैर पे। पत्नी पीछे से जा रही थी, उसके पीछे भेजे कि ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा आगे चला गया, तुम वहां क्या कर रहे थे ऐसे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बताओ झूठ बोलते हो, मुनि बनने जा रहे हो, झूठ बोलोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, वो एक सोने का हार था, उसमें डायमंड वगैरह लगे हुए थे, हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख का तो होगा ही। तो मैंने सोचा कि उसको देख के कहीं तुम्हारा मन नहीं पिघल जाए, इसीलिए मैंने उसके ऊपर धूल डाल दी। तो पत्नी ने कहा कि चलो घर वापस। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें धूल पर धूल डाली तुमने, अभी तुम्हें उस धूल में और उस धूल में अंतर दिखाई देता है। और वैसे भी देखो तो ये धूल भी पृथ्वी का है, नहीं है पृथ्वी का है ना, और ये सोना चांदी डायमंड ये सब क्या है? ये भी पृथ्वी का है। मिट्टी में तो पृथ्वी का हो गया ना, तो पृथ्वी का में तुम्हें भेद दिखा। अब ये जब इसका नाम है पदार्थ का निश्चय। अब ये पदार्थ का निश्चय होवे, कौन मुनिराज को जगत का कौन सा वैभव उन मुनिराज को ललचा सकता है अभी, है ना? तो वो भूमिका है, श्रावक की भूमिका में ऐसे विकल्प आते हैं और आएंगे, है ना। अब मुनिराज श्रद्धा ऐसी होने पर भी जब तक पूर्ण वीतराग परिणति नहीं होगी तब तक वो श्रावक की भूमिका में एकत्व बुद्धि का भेद नहीं होगा, तो भी राग से वो भेद करता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन मुनिराज को तो 3 के साइज चौकड़ी का अभाव हो गया ना, है ना, तो वहां की उनकी स्थिति तो ऐसी होती है, इसलिए उनको ये पदार्थ का नक्की होता है कि ये क्या है, सब पुद्गल का परिणाम है। कोई निंदा के वचन बोले और कोई प्रशंसा के वचन बोले, मुनिराज को खेद क्यों नहीं होता? वो जानते हैं कि भाषा वर्णना का परिणाम है, इसमें निंदा और प्रशंसा क्या होती है? जिसको लक्ष्य करके वो निंदा कर रहा है, जिसको लक्ष्य करके वो निंदा कर रहा है, माने शरीर को लक्ष्य करके वो निंदा कर रहा है, तो वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे वो निंदा करने वाला जानता ही नहीं, क्योंकि यदि वो उसे जान ले तो उसे निंदा के परिणाम नहीं आवे, आत्मा की अनुभूति के परिणाम आवे। बोलो, ये तत्व ज्ञान है, ये पदार्थों का निश्चय है। कोई प्रशंसा करे तो भी मुनिराज फूल के कुप्पा नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो जानते हैं कि ये भाषा वर्णना पुद्गल रूप परिणाम ही है। अभी समझ लो पुण्य का उदय होगा या कुछ ऐसा उदय होगा, यश कीर्ति का उदय होगा, तो अभी मेरी प्रशंसा कर रहा है। यदि मेरा उदय बदलेगा तो यही व्यक्ति जो आज प्रशंसा कर रहा है कि यही निंदा करेगा। और इसके पुराणों में उदाहरण है अंगारक के कलाकार के। अंगारक कलाकार की कहानी आती कि नहीं, कि जिन मुनिराज को भक्ति भाव से आहार दान कराया, पद्मनाग मणि राजा की किसी आभूषण में जड़ने के लिए लाया था, और भक्ति भाव से जिन मुनिराज को आहार दान कराया, बाद में उन मुनिराज के आहार करके जाने के बाद वो मणि तो ले गया था कोई मोर आया, उसने गले में यूं देखी, कुछ गटक गया, गले में अटक गई उसके, और वो उन मुनिराज के प्रति थोड़ी देर पहले जो भक्ति का स्रोत उसके अंदर में उमड़ रहा था, थोड़ी देर बाद उन्हीं मुनिराज को गाली देते हुए वहां पहुंच गया और बहुत कहा कि तुम कपटी हो, तुम ढोंगी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो,
अब मुनिराज तो आत्मा के ध्यान में, लेकिन उन्हें क्या, कौन क्या बोल रहा है बाहर में। तो उन्होंने कहा कि ध्यान का ढोंग छोड़, मेरी मणि कहां है ते। और फिर भी मुनिराज ने कुछ नहीं सुना ना, तो उन्होंने क्या, उसने क्या किया कि एक लठ उठाया और मुनिराज को मारने के लिए वो लठ चलाया। गलती से वो लठ मोर के गले में लगा, और मोर के गले में वो लठ लगते ही वो जो मणि अटकी थी ना उसके गले में, तो वो मणि एकदम नीचे गिरी। एकदम नीचे गिरते ही वो सारा माजरा समझ गया। थोड़ी देर पहले भक्ति के परिणाम, थोड़ी देर बाद द्वेष के परिणाम, और थोड़ी देर बाद पश्चाताप के परिणाम। अरे रे, मैंने मुनिराज पर ऐसा उपसर्ग किया, मैंने मुनिराज के स्वरूप को नहीं पहचाना। और थोड़ी देर बाद राजा से कहा कि महाराज अब मेरे से ये काम नहीं होगा, और थोड़ी देर बाद आकर के स्वयं मुनि भगवान बन गया। ये क्या है, इसमें क्या है बोलो। अब इसमें क्या करे, ये जगत की विचित्रता। अब इसमें पदार्थों का निश्चय, एक एक प्रसंग में ऐसे लगाओ कि पदार्थों का निश्चय के नहीं होवे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहे। जब तक उसको पदार्थ का नक्की स्वरूप नक्की नहीं था, भक्ति की, विकल्प किया, पश्चाताप किया, ये किया वो किया। और मुनिराज का, तो मुनिराज हर प्रसंग में है ना, उसने भक्ति की तो कोई बात नहीं, उसने निंदा की तो कोई बात नहीं, उसने डंडा मारने की कोशिश की तो कोई बात नहीं, अब वो पश्चाताप कर रहा है तो भी कोई बात नहीं। और मुनिराज विचक्षण तो थे ही, इसलिए समझ गए मणि देख करके कि माजरा क्या है, तो उसे धर्मोपदेश देने का विकल्प तो आया, बाकी कोई विकल्प नहीं है। ये क्यों हुआ कि पदार्थ के स्वरूप का निश्चय है। ऐसे एक एक नहीं, सैकड़ों उदाहरणों का प्रयोग कर लेना इस गाथा में, इतनी गाथा गजब की है। तो आया भैया, तो भोगता हूं, अस्थिरता को प्राप्त होता है, इसलिए उपरोक्त तीन कारणों से, कौन कौन से तीन कारणों से, तीन कारण बताए ना। तो पहला कारण बताया कदाचित निश्चय करने की इच्छा, एक। नंबर दो कदाचित भोगने की इच्छा, नहीं हाँ, करने का कुछ करने का ज्वर। और नंबर 3, कुछ भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग्य रूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्त वृत्ति के कारण वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्त करता हुआ, द्वैत है नहीं, खुद ने अपने राग द्वेष रूप कलुषित चित्त वृत्ति से द्वैत खड़ा किया, करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। जिस वस्तु को देखेगा ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, ये बुरी। और बहुत से लोग तो फालतू में द्वेष किए जाते हैं। मकान देखने गए, मान लो दीपावली के टाइम पे गए, अभी दीपावली के टाइम पे गए होंगे ना सब लोग देखने, तो वो क्या देखते हैं, वो क्या गजब की लाइट की है, अरे इनकी तो बेकार है, एक बहुत कंजूस आदमी है, हाँ इनकी इससे भी बढ़िया है। तुझे क्या मिल रहा है, वो कंजूस है तो तुझे क्या मिल रहा है, इसकी लाइट अच्छी है तुझे क्या मिल रहा है, इसकी बहुत अच्छी है, तुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मुफ्त का पाप बना आया। ये तो अस्थिरता को प्राप्त होता है, इसलिए उपरोक्त तीन कारणों से उस अनिश्चयी जीव के कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग, भगवान आत्मा कैसा है कि भगवान आत्मा कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग, ऐसे भगवान आत्मा को, बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान आत्मा सोनगढ़ का शब्द है। अभी आचार्य देव के समय सार में तो बोले वो तो समझ में आता है, लेकिन अभी प्रवचन सार में आचार्य भगवान बोलते ऐसे भगवान आत्मा को 2000 साल पहले, 1000 साल पहले टीकाकार है ना, जो कि युगपत एक साथ विश्व को पी जाने वाला होने पर भी, पी जाने वाला मतलब ज्ञान में जान लेता है, एक साथ युगपत सारे विश्व को एक साथ युगपत त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्यायों सहित पी जाने वाला होने पर भी विश्व रूप न होने से जानता अनेक को है, लेकिन अनेक रूप नहीं होता, अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, अनेक को जानने पर भी अपने को अनेक रूप नहीं मानता।
तो वो कह रहे हैं कि विश्व रूप न होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। क्या गजब की बात है, बोलो, है ना। एकाग्रता, वो भगवान आत्मा का स्वभाव कितना गजब का, देखो क्या कितना गजब का लिखा। भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा कि युगपद विश्व को पी जाने वाला होने पर भी, अभी केवल ज्ञानी भगवान विश्व में सारे पदार्थों को जानते। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे भगवान केवली नहीं जानते, और कौन सा ऐसा पदार्थ है जिस रूप भगवान केवली हो गए कि विश्व के सारे पदार्थों को जाने, सकल ज्ञेय ज्ञायक। फिर क्या कह रहे, तदपि निजानंद रस लीन, कि अपने आनंद के रस में लीन रहते हैं। मैंने उन अनेकों को जाना तो स्वयं अनेक रूप नहीं हो गए। ज्ञान जैसे दर्पण में हजारों चीजों के प्रतिबिंब एक साथ गिरते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हजारों चीजों के प्रतिबिंब एक साथ गिरने पर भी क्या दर्पण के हजारों टुकड़े होते? अरे किसी कांच के टुकड़े हो गए और वो कांच के टुकड़े अखंड दर्पण में झलक रहे हैं, तो दर्पण के कितने टुकड़े हुए बोलो? दर्पण के उस बोले उसमें सैकड़ों कांच के टुकड़े दर्पण में झलक रहे हैं, लेकिन उस दर्पण का एक भी टुकड़ा नहीं होता। इसी तरह विश्व के अनेक पदार्थ एक ज्ञान दर्पण में झलकने पर भी उस ज्ञान दर्पण के अनेक टुकड़े नहीं होते। वो ज्ञान तो चैतन्य दर्पण तो अखंड ज्यों का त्यों रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें झलकने वाले वे प्रतिबिंब उन पदार्थों से निर्मित नहीं हैं, बल्कि वे प्रतिबिंब उस दर्पण की अपनी उपादानगत स्वभावगत योग्यता से निर्मित हैं। वे पदार्थमय नहीं हैं, परंतु दर्पणमय। कहां छोड़ेगा अपने एकत्व को? ये बात कह रहे, विश्व रूप न होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। ही शब्द का प्रयोग किया है। वो से लोगों को भी तकलीफ है, ही तो जैन दर्शन में होता ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब, ही भी जैन दर्शन में ही होता है और भी जैन दर्शन में ही होता है, और भी का कहां प्रयोग करना, ये कला भी जैन दर्शन में ही होती है। आगे बात समझने की नहीं है ना। हाँ, एकाग्रता नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद ये चलेगा तो और एकाग्रता के बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता। पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता नहीं होती, ये बिंदु चला। ठीक है, अभी एकाग्रता के बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता, ये बिंदु भी बहुत गंभीर है अपने आप में, और इसकी चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करते हैं।